DVAT ई-रिटर्न। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में DVAT ई-रिटर्न जनरेट करने के बारे में जानेंगे। प्रेजेंटेशन को दो फेजेस में रखा गया है। पहले फेज में कमोडिटी कोड्स मैनेज करना सीखेंगे और दूसरे फेज में बिजी में ई-रिटर्न जनरेट करना। कमोडिटी कोड्स मैनेज करने के लिए सबसे पहले कमोडिटी कोड एंड नेम लिस्ट फाइल को दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट dvat.gov.in से डाउनलोड करें। हर कमोडिटी कोड के लिए बिजी में एक टैक्स कैटेगरी बनाएं। टैक्स कैटेगरी को हर आइटम में अपडेट करें। ई-रिटर्न जनरेट करने के लिए DVAT साइट से DVAT यूटिलिटी डाउनलोड करें। बिजी में DVAT ई-रिटर्न जनरेट करें। यूटिलिटी के माध्यम से फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। DVAT साइट पे फाइल को अपलोड करें। सबसे पहले कमोडिटी कोड एंड नेम लिस्ट फाइल को DVAT साइट से डाउनलोड करें। डाउनलोड करी हुई एक्सेल फाइल को ओपन करें और जिन आइटम्स में आप डील करते हैं उनके कमोडिटी कोड और डिस्क्रिप्शन नोट करें। कमोडिटी कोड्स मैनेज करने के लिए बिजी में हर कमोडिटी कोड के लिए एक टैक्स कैटेगरी बनाएं। टैक्स कैटेगरी में आइटम के टैक्स से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन जैसे लोकल सेंट्रल टैक्स रेट, कमोडिटी कोड और डिस्क्रिप्शन बताई जाती है। ध्यान दें कि आप कमोडिटी कोड डायरेक्टली आइटम मास्टर में नहीं बता सकते। कमोडिटी कोड हमेशा ही आइटम से जुड़ी टैक्स कैटेगरी से पिक किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी आइटम्स का सेम कमोडिटी कोड हो सकता है, तो बेहतर है कि हर कमोडिटी कोड के लिए एक सिंगल टैक्स कैटेगरी बनाई जाए और फिर उसे हर आइटम में इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के तौर पर फैंस का कमोडिटी कोड 9029 है और हो सकता है आपके पास 30 से 40 तरह के अलग ब्रांड्स और साइज के फैन हों। इस केस में हर आइटम में कमोडिटी कोड बताने से बेहतर है कि फैंस के लिए एक टैक्स कैटेगरी बनाई जाए और फैन से जुड़ी जितनी आइटम्स हैं उनमें इस टैक्स कैटेगरी को अपडेट कर दिया जाए। ध्यान दें कि हर कमोडिटी कोड के लिए एक अलग टैक्स कैटेगरी बनाई जाएगी, चाहे टैक्स रेट सेम ही हो। जैसे फैंस और ट्यूब्स 12.5% पर टैक्सेबल हैं, पर उनका कमोडिटी कोड अलग है, इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग टैक्स कैटेगरी बनाई जाएगी। बिजी में टैक्स कैटेगरी मास्टर ओपन करें। टैक्स कैटेगरी का नाम बताएं, टैक्स रेट बताएं, HSN कोड फील्ड में कमोडिटी कोड बताएं, डिस्क्रिप्शन फील्ड में डिस्क्रिप्शन दें और टैक्स कैटेगरी को सेव करें। यह प्रोसेस हर कमोडिटी कोड जिसमें कि आप डील करते हैं उसके लिए रिपीट करें। टैक्स कैटेगरी के नाम का चुनाव ध्यानपूर्वक करें। सारी टैक्स कैटेगरीज बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है टैक्स कैटेगरी को आइटम मास्टर में अपडेट करना। इसके लिए या तो आप आइटम मास्टर को मॉडिफाई मोड में ओपन करें और उसमें टैक्स कैटेगरी अपडेट करें, या फिर अपडेट टैक्स कैटेगरी या मल्टीपल आइटम मॉडिफिकेशन यूटिलिटी का प्रयोग करके बल्क में टैक्स कैटेगरी अपडेट या चेंज करें। आइटम मास्टर को ओपन करें, आइटम का नाम बताएं और टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करें। क्योंकि यह आइटम फैन कैटेगरी की है, हम फैन टैक्स कैटेगरी को इसमें सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक और आइटम मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। यह आइटम भी फैन कैटेगरी की है, इसीलिए हमने सेम टैक्स कैटेगरी का यूज किया है। यदि आप पूरे आइटम ग्रुप की टैक्स कैटेगरी अपडेट करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशंस मेन्यू में अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी यूटिलिटी का प्रयोग करें। यूटिलिटी को ओपन करें, ग्रुप सिलेक्ट करें और टैक्स कैटेगरी बताएं। अपडेट बटन को प्रेस करें। यदि आप सारी आइटम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं और फिर उसमें टैक्स कैटेगरी चेंज या अपडेट करना चाहते हैं तो मल्टीपल आइटम क्रिएशन यूटिलिटी को ओपन करें। इसमें मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर्स ऑप्शन सिलेक्ट करें और सिलेक्ट फील्ड्स बटन प्रेस करें। टैक्स कैटेगरी नेम फील्ड को लिस्ट में ऐड करें।
यदि आप चाहें तो कुछ फील्ड्स को लिस्ट में से रिमूव भी कर सकते हैं। अब लोड मास्टर बटन प्रेस करें और ज़रूरत के हिसाब से आइटम मास्टर सेलेक्ट करें। स्क्रीन पे आइटम्स में टैक्स कैटेगरी चेंज या अपडेट करें और सेव बटन को प्रेस करें। अब तक हमने पहला फेज कमोडिटी कोड्स मैनेज करना डिस्कस किया है। अब हम दूसरा फेज ई रिटर्न जनरेट करना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीवेट साइट से डाउनलोड बटन को प्रेस करें। उसके बाद ऑफलाइन ब्लॉक को प्रेस करें डीवेट यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए। इस यूटिलिटी को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें। यूटिलिटी ओपन करें और 10 नंबर डाल के साइन इन करें। अब बिजी में डिस्प्ले सेल्स टैक्स एंड वैट रिपोर्ट ऑप्शन यूज करके एनेक्सजेट 2A और 2B की ई रिटर्न जनरेट करें। वैट टेम्पलेट फाइल का पाथ बताएं और जहां पे ई रिटर्न फाइल जनरेट होगी उसका भी पाथ बताएं। ई रिटर्न जनरेट करने के लिए ओके बटन प्रेस करें। दोबारा डीवेट यूटिलिटी ओपन करें और इंपोर्ट फ्रॉम 2A ऑप्शन सिलेक्ट करें। बिजी से जनरेटेड ई रिटर्न फाइल का पाथ बताएं और एडवांस इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। एनेक्सजेट 2B के लिए भी यही प्रोसेस रिपीट करें। अब एक्सपोर्ट फ्रॉम 2A एंड 2B ऑप्शन सिलेक्ट करें। ईयर और क्वार्टर बताएं और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें। एक्सपोर्ट बटन क्लिक करने पर एक फाइल जनरेट होगी। यही फाइल डीवेट की साइट पर अपलोड करें। इसके साथ ही डीवेट जनरेट करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।